ओके। अब ऐसे ही कुछ सर्विस हमारे पास होता है, जैसे कि मान लिया आईआईएस यहाँ पर मैंने लॉन्च किया हुआ है, और ये भी लोड बैलेंसिंग का ही पार्ट है। तो मेरा वेब सर्वर चल रहा है। मेरा वेब सर्वर चल रहा है, इसका क्या मतलब है? मैं अगर नेट वाला सर्विस मैं हटा दूं, क्योंकि अनवांटेड यहाँ पर वो चल रहा है, तो एक काम करते हैं, NCPA.cpl। बिना इसको हटाए भी सेम आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं थोड़ा सा सेटिंग को अपडेट कर रहा हूँ। डीएनएस उधर भी यही है, इधर भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते थे आगे प्रोसेस, बट मैं एनआईसी टीमिंग कराने वाला हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोड बैलेंसिंग। ओके, और फेल ओवर। तो मैं सर्वर पर आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं एक ही लोकल एरिया में बस काम करते हैं। पब्लिक आईपी मैं जस्ट यहाँ से शट डाउन कर देता हूँ। एंड अभी मेरा ये जो एनआईसी कार्ड है, ये लैन 1 है, और ये मान लिया कि दूसरा एनआईसी कार्ड है जो पब्लिक आईपी से अपना कम्युनिकेशन कर रहा है। आप कुछ और कर सकते हो तो कुछ और कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहते हो यहाँ पर इसको भी इनेबल रखना और पब्लिक आईपी से कम्युनिकेट कराना, तो इसको कर दो। बट एनआईसी टीमिंग में हम क्या कर सकते हैं, मान लिया कि इसको इनेबल भी कर दें, और यहाँ पर एक आईपी मैन्युअली खुद की दे दें, जैसे एक अलग आईएसपी से कनेक्शन है। तो अब आईएसपी का कनेक्शन है तो वो कुछ भी हो सकता है ना, XYZ कुछ भी हो सकता है। और इंटरनेट देखो इधर चल ही रहा है। तो अगर मैं इधर देखूं तो मेरा आईपी क्या दिखा रहा है, 11.170। 11.170। तो अगर मैं अपने इस क्लाइंट से ध्यान देना, 11.170 एक आईपी, और एक है 192.168 कुछ ऐसे करके। इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। यहाँ पर समझो क्या ये कहने की क्या करने की कोशिश कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि अगर आपने इस सर्वर पर दो एनआईसी ले रखा है, एक पब्लिक और क्लाइंट, अगर ये क्लाइंट इस नेटवर्क की रेंज में कनेक्टेड है, तो यहाँ के वेब सर्वर को इस आईपी से एक्सेस कर सकता है। इस क्लाइंट पर बस ये आईपी है। और अगर इसने पब्लिक आईपी ले रखा और पब्लिक आईपी 192.168.11.170 है, ये कुछ आईपी है। सो इज दिस पॉसिबल टू कनेक्ट दिस आईपी विद दिस आईपी विदाउट एनी राउटिंग और लेयर 3 प्रोटोकॉल? ऐसा है क्या डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन? मान लिया कि ये जियो से आईपी मिली हुई है, मतलब ISP 1 से, और जियो बहुत घटिया है इंडिया में। और ये मान लिया कि आपका एयरटेल से मिला हुआ है, और मान लिया ISP 2 से मिला हुआ है। तो दोनों आईएसपी में से इसको जो आईएसपी से कनेक्शन मिला है, मान लिया ISP 2 से मिला हुआ है, तो क्या आप ISP 2 का आईपी देकर ISP 1 को एक्सेस कर पाओगे? मेरा ये क्वेश्चन है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो तब जाके यूज कर सकते हो। हाँ, ऐड कंबाइन कर। बट मेरे सिस्टम पर आईपी कंफर्म है कि ये ISP 2 के अकॉर्डिंग है, जो ये वाली आईपी है। तो हम अपने सर्वर का अगर वेब एक्सेस लेना चाहते हैं तो इसी आईपी को एक्सेस कर सकते हैं ना, ये आईपी तो कम्युनिकेट करेगा नहीं। समझ रहे हो आप? नहीं कंफ्यूज हो। समझे? देखो यहाँ रियल टाइम पर लेकर चलते हैं। जैसे हमारे पास एक ये आईपी है 1.10। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, IP वर्जन 4, और ये हमारा एक ISP 1 के अकॉर्डिंग आईपी है। ठीक है, ISP 1 लैन वाला। समझ रहे हो आप लोग? और मेरे Windows 10 पर जो आईपी है वो ISP 1 के अकॉर्डिंग है। मैं दिखा देता हूँ आईपी कॉन्फ़िग, है ना? अभी समझ में आया सबको? थोड़ा जल्दी यस। रिप्लाई दिया करो। और अब देखो ये दूसरा जो आईएसपी हमने ले रखा है, मान लिया हमारे सर्वर को दो आईएसपी से मैंने कनेक्ट कर रखा है, ताकि एक लाइन डाउन हो जाए तो दूसरा वर्क करे, है ना? दूसरी आईएसपी की आईपी क्या है? इलेवन डॉट वन 11.1 से। सेवेंटी
तो अगर मैं अपने सर्वर पर इन दोनों आईपी से अपने सर्वर को एक्सेस करूं, जैसे 192.168.11.170, हमारा वेब सर्वर एक्सेस होगा, होगा ना? यस। यस, गुड। क्योंकि दोनों भी एक ही स्लॉट पे लगा हुआ है। हाँ, और अगर मैं 192.168.1.10 को एक्सेस करूं तब भी होगा। लेकिन क्लाइंट क्या दोनों आईपी से एक्सेस कर पाएगा? नहीं। क्लाइंट क्या 192.168.11.170 से एक्सेस कर पाएगा? नहीं सर, नहीं गेटवे कर अलग पाए। होगा। गेटवे दूसरा है, सब कुछ दूसरा है। इसको अगर क्लाइंट को मैं उसी रेंज में आईपी दूं तब जाकर ये एक्सेस कर सकता। अभी मैं 11 की रेंज में इसको आईपी दे दूं, अभी ये एक्सेस कर लेगा, है ना? बट मुझे आईपी मैनुअली देना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर नेटवर्क फ्लोर पर या सर्वर एडमिन हुआ आप, और आपकी कंपनी के अंदर 1,000 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, 1,000 मशीनें लगी हुई हैं। 1,000 मशीन को ISP 1 से कनेक्ट करोगे, फिर 1,000 मशीन को वो डाउन हो जाता है तो ISP 2 से फिर सबकी आईपी आप बदलोगे। दिक्कत होगी ना? यस। हमें तो ऐसा चाहिए कि अगर दो डुअल आईएसपी है तो हमारे नेटवर्क में कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो जिससे कि ISP 1 डाउन हो जाए तो हमारे नेटवर्क में कोई चेंजेस ना करना पड़े, और ISP 2 से ऑटोमेटिक सर्विस सबको मिले, इंटरनेट सर्विस, राइट? तो मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं दूसरी तरफ, 192.168.1.10 ISP से एक्सेस है ये, बट इस आईपी से नहीं एक्सेस है। तो और हमारे नेटवर्क में यही आईपी है इस रेंज में, इस वजह से एक्सेस कर रहा है। मैं अभी अपने सर इस क्लाइंट की आईपी इस रेंज में कर दूं तो ये इसको भी एक्सेस कर लेगा, फिर इसको नहीं एक्सेस कर पाएगा, है ना? बट एनआईसी टीमिंग इसको क्या करता है, फिक्स करता है। कैसे? देखो मैं कराता हूँ। यहाँ पर एक पार्ट है एनआईसी टीमिंग का, इसको सेलेक्ट करो। और आप यहाँ से मल्टीपल एनआईसी टीम को क्या कर सकते हो, एक बंडल में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत इजी है, जस्ट सेलेक्ट करो। और किधर गया, यहाँ से न्यू टीम। न्यू टीम के अंदर आप दे दो Team 1। इसके अंदर दोनों आईएसपी को ऐड कर दो। यहाँ से सेलेक्ट करो और स्विच इंडिपेंडेंट, और यहाँ से एड्रेस हैश ले लो। और यहाँ पर किसको आप चाहते हो कि ये हमारा जो आईएसपी है, मतलब कि ये जो आईएसपी है ये पहले इस्तेमाल हो, या स्टैंड बाई अडॉप्टर लेना चाहते हो। स्टैंड बाई का मतलब ये होल्ड रहेगा, ठीक है? ऑल अडॉप्टर एक्टिव करना चाहते हो तो ऑल अडॉप्टर एक्टिव कर दो। आप क्या करना चाहते हो, एक चाहते हो कि नहीं एक काम करे और जैसे एक डाउन हो दूसरा काम करे, HSRP जब नेटवर्क आप पढ़ोगे कभी, है ना? तो एक्टिव स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक यहां से लेता हूं ISP 1 को सेलेक्ट कर लेता हूं तो मतलब ये स्टैंड बाई रहेगा, मतलब ये वेट करेगा हमारे पहले वाले ISP के कनेक्शन के डाउन होने का, तब जाकर ये एक्टिवेट होगा। अगर वो डाउन होगा तब ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ दोनों एक साथ मिलके काम करो। दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। थोड़ी देर वेट करते हैं, एक एक्टिव हो गया एक फेल हो गया। थोड़ी देर वेट करो, ऑटोमेटिक ये भी सिंक्रोनाइज करेगा। और स्पीड यहाँ दोनों का क्या है, फास्ट इथरनेट है। तो 100 1 GB है, 1 GB। तो हमें स्पीड कितनी मिलेगी, आउटपुट कितना मिलेगा, थ्रूपुट, दोनों को बंडल बनाने के बाद मर्ज हो गया ना? सेम। सेम नहीं मिलेगा। अगर हम दो 100 MBPS 100 MBPS की लाइन को मर्ज कर दें तो 200 MBPS की स्पीड होगी ना? ओके। तो यहाँ पर ये भी बेनिफिट मिलता है, लोड बैलेंसिंग भी हो रहा है और स्पीड भी बंडल हो रहा है। इसको बोलते हैं ईथर चैनल बंडलिंग, या फिर बोल सकते हैं हम इसको HSRP टाइप के कनेक्शन, जो हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट होता है, लेयर 3 कम्युनिकेशन कराते हुए। तो मैं यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, थोड़ी देर वेट किया, रेडिडेंसी हमारा मेंटेन हो गया। फेल हुआ था, अब ये काम करने लगा। अब आपको अपने नेटवर्क में आ जाना है और देखना है यहाँ पर Team 1 अब काम करने लगा। यानी कि ये भी NIC कार्ड आप देखो तो ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इस पर क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसकी आईपी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? इस पर भी आकर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, अब ये डिसेबल हो चुका। आप जो भी आईपी यहाँ पर है वही आईपी में कम्युनिकेशन करवा सकते हो। मान लिया इसकी आईपी मैंने दे दिया कुछ भी, बाय डिफॉल्ट इसको एक आईपी मिला होगा यहाँ से DSCP से 11.170। क्लियर है?
मैं चाहूँ तो टीम वन को एक आईपी से कनेक्ट कर दूं, और वो आईपी हो 2.2.2.2 और 2.2.2.1। ये मैं कर दूं 255 255 255 0 कुछ भी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? इसका डीएनएस आईपी भी आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने 2 की रेंज में एक आईपी कर दिया, इसको डबल क्लिक किया, देखो 2 है। क्लाइंट पर आते हैं, सभी क्लाइंट को बोल दो। अब देखो ये इससे भी नहीं एक्सेस होगा, और इससे भी नहीं एक्सेस होगा। क्लियर है? तो अब ये एक्सेस किससे होगा? लेट मी शो। 192.168, देखो 1.0 से भी नहीं एक्सेस होगा, दोनों से नहीं होगा। क्योंकि मैंने वहां पर आउटपुट के लिए एक नया इंटरफेस एक्टिवेट किया है जो कि ग्रुप वन या टीम वन है। ठीक है, तो हमें अपने क्लाइंट्स या सभी कंप्यूटर्स को बताना पड़ेगा ये वर्चुअल आईपी, और वर्चुअल आईपी कभी डाउन होगा? लूप बैक या वर्चुअल आईपी कभी डाउन होता है? नहीं होता है भाई। 2.2.2.1। बस, अब हमें अपने सर्वर को एक्सेस करना है, वेब सर्वर को। तो क्या करना पड़ेगा? हो गया, 2.2.2.2 से हो गया, जो कि ये हमारे सर्वर की आईपी भी नहीं है। सर्वर की ईथर चैनल, मतलब कि बंडलिंग के बाद आईपी है। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर एक कनेक्शन यहां पर देखो, इस कनेक्शन की स्पीड स्टेटस में आकर कितनी स्पीड है? डबल। डबल। ओके। और इसी आईपी से एक्सेस होगा। अब क्या होता है कि अगर ये आईपी डाउन हो जाए, आईएसपी डाउन हो गया, तो क्या हमारे सर्वर का एक्सेस रुक जाएगा बाहर? कोई दिक्कत होगी इस पर? कोई दिक्कत नहीं, एक्सेस हो रहा है। आप इसको डिस्कनेक्ट करो, दोबारा वो करो, देखो हो रहा है ना? क्लियर है? यस। यस। ये वाला डाउन हो जाए, ये वाला अप रहे, ये वाला अप रहे, कोई दिक्कत नहीं। सर, हाँ जी। आम जैसे अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अगर सर्वर से करें या फिर ये नॉर्मली वैसे फायरवॉल से आता है, हम लोग जो करते हैं कि दो वैन रहते हैं हमारे पास, पर फायरवॉल से एक ही कनेक्शन आता है नॉर्मली। हम्म। ठीक है, तो तो वहां ये। पर हमारा एक्टिव और स्टैंड बाई का कॉन्सेप्ट लगा होता है। जी सर, तो फायदेमंद कौन सा रहता है सर, सर्वर वाला या फिर हम लोग जो फायरवॉल से लेते हैं डायरेक्टली? नहीं नहीं, वो मैंने क्या कहा कि वो एक अपनी जगह है। ठीक है, अगर हमें लैन इन्वायरमेंट में कोई ऐसा सेटअप करना है, और मान लिया कि हम इस आईपी को एज ए पब्लिक बना दें, कोई पब्लिक आईपी है, समझने की देखो। अब यहाँ पर टोटल आपका जो स्किल है वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर अपनी टोपोलॉजी को सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारी चीज़ें। बट आप एक्सपीरियंस के साथ इसको गेन करोगे और इसको सीखोगे। मैं आपको जस्ट एक गाइड करता हूँ। जैसे मैंने अपने एक सर्वर पर एक आईपी ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। इन दोनों को मर्ज करके मैंने एक आईपी सी दे रखा है। सी हमारे लैन इन्वायरमेंट में सबको एक्सेस दे दिया, क्या कि ये डाउन हो जाए, ये आईएसपी डाउन हो जाए तो हमारे नेटवर्क में कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो आप? राइट। जी ये सर। अपने इन्वायरमेंट का एक मैटर है। अब मान लिया कि हम सर्वर को चाहते हैं कि हमारा सर्वर ना इस पर एक्सेस हो ना इस पर एक्सेस हो, क्योंकि इस पर अगर एक्सेस करवाते हैं, अगर ये डाउन हुआ तो सर्वर अनअवेलेबल हो जाएगा पब्लिकली, है ना? अगर ट्रांसलेशन कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। बट अगर मैंने इस आईपी को नेट कर दिया, अभी जो थोड़ी देर पहले आपने एक्सेस लिया, अभी जो वीपीएन का एक्सेस लिया, अगर आप इसके थ्रू ले लेते हो तो क्या डाउन होगा आपका सर्वर कभी? राइट। नहीं सर। तो हम पब्लिक लेकर जा सकते हैं, फिर हम अपने राउटर वगैरह को नेट के थ्रू ये कॉन्फ़िगरेशन समझा सकते हैं, है ना? मल्टीपल नेट ऑपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अपनी लेयर थ्री डिवाइसेस के थ्रू हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इस तरीके से हमें ऑपरेट करके दो, राइट? तो सर्वर का अपना प्लेस है, और इन सब डिवाइसेस का, चाहे फायरवॉल हो या कुछ भी ऐसा हो, तो उनका अपना प्लेस है। वो अपने इस लेवल के जो अपडेट हैं उनको ट्रांसलेट करेंगे, उनको अपडेट करेंगे, उनको वैन ले जाएंगे, उनको लैन ले जाएंगे, राइट? तो दोनों का अपना बेनिफिट है, राइट? ठीक है सर, ओके। ऐसा नहीं है कि हम फायरवॉल वाला लगाएं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, उसका कोर लेयर पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, और ये हमारा एक्सेस लेयर पर अप्लाई हो रहा है, राइट?
लेट मी एक्सप्लेन थ्रू अ डायग्राम। 2 मिनट 1 मिनट का और इसमें समय देते हैं। मैंने एक, फॉर एग्जांपल ऐसा सेटअप आप यहाँ के लिए कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया हुआ है, यू कैन सी। और आप देख सकते हो, ये मान लिया इधर एक छोटा सा इधर ले लेते हैं। अब ये सभी डेटा सेंटर हैं। ओके। हम मल्टीपल आईएसपी से इनका इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ताकि ये अनअवेलेबल ना हो कभी। हाँ या ना? इधर कर सकते हैं। मान लिया इधर अगर हमारा कोई सर्वर कॉन्फ़िगर हो रहा है इस इन्वायरमेंट में, तो हम इधर कर सकते हैं। या इधर कहीं सर्वर लगा हो तो एक्सेस लेयर में हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं, ताकि हमारा डाउन टाइम जीरो हो जाए, राइट। लेटेंसी भी मेंटेन हो रहा है इधर, है ना। जहाँ डेटा सेंटर वगैरह होते हैं यहाँ वहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, मल्टीपल आईएसपी का कनेक्शन। नहीं देखा है तो दिमाग में सोच सकते हो आप, हाँ ना, कुछ तो बोलो, होगा ना। जी सर। हाँ जी, ये सारी चीजें हैं। तो